हेलो, नमस्कार। मुबारक शाह के बाद हम आज मोहम्मद शाह की बात करेंगे, जिसने 1434 से 1445 तक शासन किया। यह मुबारक शाह का भतीजा था। इसने मोहम्मद बिन फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके आरंभिक 6 महीने उसके वज़ीर सरूल मुल्क के आधिपत्य में बीते, क्योंकि इसी ने ही उसे शासक बनाया था। मुबारक शाह की हत्या करके उसने उसी को वज़ीर नियुक्त कर लिया था। इसके काल में मुल्तान में लंगाओं ने विद्रोह किया। लंगा जाति है जिसे सुल्तान ने स्वयं जाकर उसे शांत किया। उसके पश्चात मालवा के शासक मोहम्मद ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। मोहम्मद शाह ने सुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी की सहायता से उसे वापस खदेड़ दिया। मोहम्मद शाह ने खुश होकर बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। इस प्रकार बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक बनता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 5 वर्ष का शासन रहता है। उसने आलम शाह की उपाधि धारण की और सिंहासन पर बैठा, लेकिन वह बहुत विलासी प्रवृत्ति का था, जिसके वजह से दिल्ली पर अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया और बहलोल लोदी ने दिल्ली आकर उसके वज़ीर हमीद खां की हत्या कर दी और 1450 में दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोदी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया तथा लोदी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन आलम शाह को अपने बयादूर में सुरक्षित भेज दिया, जहाँ पर 1474 में इसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। इस प्रकार सैयद वंश का 37 वर्ष का जो शासन था उसका अंत होता है। लेकिन इस काल में तैमूर के आक्रमण से दिल्ली की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो जाती है। अफगान सरदारों ने पंजाब तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और इस प्रकार दिल्ली 1451 तक बड़ी विकट स्थिति में थी। अब हम पढ़ेंगे लोदी वंश। 1451 15वीं शताब्दी के मध्य में गंगा घाटी के उत्तरी भागों और पंजाब पर लोदियों को अधिकार था। बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। वह अफगान था। आपको ज्ञात होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सैयद वंश तक सभी शासक तुर्क थे, लेकिन लोदी वंश मात्र एक अफगान नहीं थे। बहलोल लोदी ने अफगानों की एक सशक्त सेना बनाई और अपने महत्वपूर्ण पदों पर अफगानों को ही नियुक्त किया। दिल्ली में अफगानिस्तान की गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल में वो पैदा हुआ था।
लेकिन उसके पूर्वज मुल्तान में आकर बसे थे, इसलिए वह कबीला पद्धति मुसलमानों में जो कबीला पद्धति है उसका बस अग्रगामी था। बहलोल लोदी सुल्तान शाह का भतीजा था। बहलोल लोदी ने दिल्ली की जो अस्थिरता से विकट ताज उसे प्राप्त हुआ था, उसको उसने सरल बनाने के लिए अपने आप को सुल्तान घोषित न करके एक अफ़गानी नेता नियुक्त किया। वह अफ़गान नेताओं के साथ में सिंहासन पर न बैठ करके उनके साथ बैठा करता था। इस वजह से बहलोल लोदी अपने अफ़गान सरदारों का विश्वास प्राप्त करके उसने अपनी सीमाओं को सशक्त किया। धन्यवाद।